उस 5 मिनट का लो होगा, उसका जो ओपन होगा वो उस 5 मिनट का होगा, क्लोज होगा उस 5 मिनट का होगा। तो इस जगह पर अगर आप उसी चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो अब जो 5 मिनट में मूवमेंट हो रहे थे ना वो आपको दिखाई ही नहीं देंगे और इवन आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल दूसरा ही चार्ट है। यानी जो बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट होता है जैसे कि वीकली या मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, उसमें जो छोटे मोटे मूवमेंट होते हैं वो कहीं पर नजर ही नहीं आते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी स्टॉक की प्राइस एक टाइम पर 100 से 110 रुपए के बीच में घूम रही हो, लेकिन 6 महीने पहले उसकी प्राइस एक बार 130 भी गई थी और 6 महीने पहले ही उसकी प्राइस एक बार 90 रुपए भी गई थी। तो अगर प्राइस मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक करके 130 पर आ जाती है ना, तो ये जो लेवल हो गया ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा और इसके ब्रेक होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे। तो अगर ब्रेक होने के चांसेस कम है तो सीधी सी बात है कि वहां पर आप अपना शॉर्ट करने का ट्रेड सोच सकते हैं, और अगर प्राइस नीचे आ रखी है और उस लेवल के ब्रेक होने के चांसेस कम है तो सीधी सी बात है कि वहां पर आप बाय करने का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो उस टाइम पर आपने चार्ट को सिर्फ एक टाइम फ्रेम में नहीं देखना है, आपने उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखना है। वीकली चार्ट भी लगा के देखो, मंथली चार्ट भी लगा के देखो, उनके लेवल भी ड्रॉ करके रखो, ताकि अगर प्राइस कभी उस लेवल के पास आएगी तो आपको पता होगा कि भाई ये तो मंथली लेवल है और आप उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकेंगे। अब देखिए, अभी तक प्राइस एक्शन में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि प्राइस एक लेवल पे जाती है, वहां से नीचे आती है, एक लेवल पे जाती है, वहां से नीचे आती है, एक लेवल पे जाती है, वहां से नीचे आती है। तो जब प्राइस इस लेवल पे जा रही है तो यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, जब प्राइस नीचे इस लेवल पे आ रही है तो यहां पर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हमेशा ही प्राइस एक रेंज में तो घूमेगी नहीं। एक ना एक दिन या एक ना एक वक्त तो ऐसा जरूर आएगा जब प्राइस वापस इस लेवल पे जाएगी, आपको लगेगा कि भैया यहां पे तो शॉर्ट करना है, लेकिन प्राइस ऊपर बढ़ जाएगी। तो जब इस तरीके का एक्शन होता है तो इसको कहा जाता है ब्रेकआउट। और अब हम इस ब्रेकआउट को समझेंगे। तो चलिए, अब ये जो ब्रेकआउट है इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान